question number बोला जाए तो 125 is the question number and आंसर भी टेकन एज should answer be taken as read, sir? सप्लीमेंट्री उनका हो गया जी सर, जी थैंक यू सर। मेरा ख्याल है कि आपका सवाल नहीं, आपका जवाब है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि वो पेमेंट के मुतालिक पूछ रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ 2010 से मुख्तलिफ औकात में सर्वे के हवाले से काम करते रहे हैं। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमाओ जाए। सर, द क्वेश्चन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द नंबर, सो इसीलिए मैं फॉलो उनको नहीं कर पाई जब उन्होंने शुरू किया, बट देन आई रियलाइज कि वो सवाल सप्लीमेंट्री पर आ गए, तो फिर मैंने मुतवज्जा होकर सुनने की कोशिश की। जी सलाउद्दीन साहब, एक मिनट। सलाउद्दीन, दोबारा आप व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर? सवाल नंबर 125। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री करें। और मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैंने आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैंने अपने ज़िमनी सवाल में यही पूछा था कि जो जिम्मेदारी इन कंपनीज को जो 7 फर्म है बताई गई हैं जिनको दी गई थी, आया उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? उनकी जो कारकर्दगी थी सही रही? और अगर नहीं तो फिर वो केसेस जो उनके खिलाफ पेंडिंग हैं कोर्टों में, वो क्या उसकी सूरत हाल है? जी शाजिया मरी। जी सर, इनका सवाल जो था वो 2 हिस्सों में था, और सवाल का एक हिस्सा जो था वो ये पूछा गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं और फिर जो गुर्बत के एतबार से उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे असेस किया जाता है। और उसका दूसरा हिस्सा सर वो पर्टेन करता है उन ऑर्गेनाइजेशन से जिनकी मदद से नेशनल जो हमारी सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है उसको बिल्डअप किया गया है। सर, ये तफसील ऑनरेबल मेंबर को फराहम की गई है उनकी पेमेंट्स के हवाले से। मैं थोड़ा सा क्योंकि बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझती हूँ। इसमें यह है कि जो ऑनरेबल मेंबर का स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्म्स हार हुई हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या न की? जी सर, उनकी जो जिम्मेदारियाँ, पहले मैं वो बता दूं कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या है। चीदा बता सकती हूँ क्योंकि जितनी भी फर्म हायर होती हैं सर उनके लिए RFP फ्लोट होता है, जिस तरह आप भी समझते हैं। बाकायदा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है अखबार में, उसके ज़रिए फर्म्स को इनवाइट किया जाता है। सर, जब फर्म्स इनवाइट की जाती हैं तो फिर उनका एक वर्किंग प्लान हमारी रिक्वायरमेंट के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपना वर्किंग प्लान शेयर करते हैं। और सर उनका एक क्राइटेरिया होता है हायरिंग का। अब सर जो इस वक्त जो फर्म्स जिनका इनको जवाब दिया गया है उनके ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी वजूहात मैं बता दूं सर, इसमें एक तो सर्वे टाइम पे मुकम्मल नहीं हुआ, वो टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट में अग्री हुआ था सर। दूसरा ये है कि जो हाउस होल्ड्स का कैलकुलेशन होता है सर, स्प्लिटिंग आती है, यानी कि एक हाउस होल्ड को अगर स्प्लिट करके एक से ज़ायद हाउस होल्ड दिखाया जाता है तो वो रॉन्ग कैलकुलेशन होती है। तो सर एक ये वजह बनती है सर। तीसरी जो है वो डिस्क्रिपेंसी होती है डेटा के अंदर। इसके अलावा सर ह्यूमन रिसोर्स को उस तरीके से एंगेज नहीं किया जाता जो वर्क प्लान में बताया जाता है। और इसके बाद सर फिर चूँकि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो लिहाजा इन फर्म्स के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पेनल्टीज़ लगती हैं। सर इस वक्त भी जिन फर्म्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है मुख्तलिफ औकात में, जिसमें 2010 भी है, 2016-17 भी है, 17-18 भी है, 18-19 भी है सर, इन्होंने मुख्तलिफ औकात में काम किया है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनके ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की रोशनी में जो चीज़ें वायलेट हुई हैं उस पर एतराज़ उठाया है। अच्छा सर, इसके भी मुख्तलिफ फोरम्स हैं, ये सारे कोर्ट में नहीं हैं। मैं ऑनरेबल मेंबर को बता दूं क्योंकि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है सर उसके अंदर भी
ایک تو سب سے پہلے جو BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کنسرن ونگ ہوتی ہے اور اس کے سلسلے میں NSCR ان کی کنسرن ونگ ہے، پہلے اس کے پاس کمپلین گئی ہوگی، پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مینجمنٹ جب وہاں سے ان کو نہیں ریلیف ملتا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے کمیٹی، اور سر یہ پیپرا رولز کی روشنی میں کمیٹی بنتی ہے جو گریونس ریڈریسل کمیٹی ہے GRC، اور سر اس کے بعد پھر اگر وہاں سے انہیں کوئی پرابلم ہے یا ریلیف نہیں ملتی تو پھر وہ سیشن کورٹ جاتے ہیں۔ سر اسی طریقے سے سیشن کورٹ وہاں پر پھر آربیٹریشن کے عمل کو شروع کرتے ہیں کسی کو اپوائنٹ کر کے۔ تو سر منسٹر صاحب یہ بہت لمبا ہو جائے گا، صرف یہ بتا دیں اگر وہ کسی ایک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا۔ ان فارمز نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں؟ نہیں سر، نہیں، اس میں سے جتنی فرمز کا ہم نے جواب دیا ہے ان میں مختلف وجوہات کی جو ہے بنی جس میں ان کی ذمہ داریاں پوری ہوتی نظر نہیں آئی۔ اوکے جی صلاح الدین صاحب، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑی اس میں